मत्ती रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय में वर्णन है जब प्रभु यीशु मसीह धार्मिक अगुओं से बातचीत कर रहे हैं और उनसे बातचीत करते हुए प्रभु यीशु मसीह एक किसान का उदाहरण देते हैं। एक किसान जिसकी दाख की बारी थी, उसके 2 पुत्र थे। वो अपने पहले पुत्र के पास जाता है और उससे कहता है कि जाकर दाख की बारी में काम कर। पहला पुत्र अपने पिता की आज्ञा को टाल देता है, परंतु बाद को उसको इस बात का एहसास होता है कि उसने ऐसा करके पिता के दिल को दुखाया है और अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया है, और तब फिर वो जाता है और दाख की बारी में कार्य करता है। पिता दूसरे बेटे के पास जाता है और उससे कहता है दाख की बारी में जाकर काम कर। बेटा पिता की आज्ञा को स्वीकार लेता है, परंतु फिर वह दाख की बारी में जाकर के कार्य नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह यह दृष्टांत सुनाते हुए धार्मिक अगुओं से प्रश्न करते हैं कि वास्तव में पिता की इच्छा को पूरा किसने किया। वे जवाब देते हैं कि पहले बेटे ने। इसी बात में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बहुत प्रमुख शिक्षा रखते हैं। आइए हम इस दृष्टांत को देखते हैं और उसके बाद देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं। बेटा, बेटा। जी पिताजी। आज बाजार जा रहा हूं, कुछ वसूली भी करनी है। आज खेत पर न जा सकूंगा, तुम खेत पर जाकर काम करो। पिताजी, मैं आज जा ना पाऊंगा, मुझे तस्वीर पूरी करनी है। राजा बेटा उठ। पिताजी, क्या बात है, आज आप सुबह सुबह तैयार होकर मुझे जगा रहे हैं? कोई खास काम है क्या? हाँ बेटा, बाजार जा रहा हूँ, आज खेत ना जा पाऊंगा, तुम खेतों पर जाके काम करो। जी पिताजी, चला जाऊंगा। अब मैं निश्चिंत होकर बाजार जा सकूंगा। अभी तो खेतों पे मजदूर भी नहीं आए होंगे। ऐसा करता हूँ, एक नींद और ले लेता हूँ। भैया, ये क्या बेकार का काम कर रहे हो? और आज तुमने पिताजी की आज्ञा का पालन भी नहीं किया। पालन नहीं किया? हाँ, तुम्हें खेत पर जाना था और यहाँ चित्र बना रहे हो। और एक ये है, हाँ कहकर भी नहीं गया। तुम दोनों ने पिताजी का दिल दुखाया है। दिल दुखाया है? मैंने पिताजी का दिल दुखाया है? हाँ, मुझसे भूल हुई, मुझे जाना चाहिए। रानू, जरा टोपी तो ला। अच्छा, मैं जा रहा हूं। इस दृष्टांत में जो पहला बेटा है, जो प्रारंभ में शब्दों से पिता की आज्ञा को ठुकरा देता है, परंतु बाद में उसे इस पर पछताप होता है और अपने कार्यों के द्वारा वो अपने पिता की आज्ञा को पूरा करता है। यह बेटा उन लोगों के समान है जो प्रभु यीशु मसीह के समय में गैर जाति लोग थे, गैर यहूदी लोग थे, और ये लोग थे जिनको समाज के लोग अधर्मी समझते थे, नीचा समझते थे, जिनमें महसूल लेने वाले आते थे, वेश्याएं आती थीं, जो प्रारंभ में परमेश्वर की चुनी हुई जाति से नहीं थे। परंतु ये लोग प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, उसको सुनते हैं और उसकी शिक्षाओं को स्वीकार करते हैं और परमेश्वर के रास्ते पर आ जाते हैं। अपने जीवन से वो प्रभु यीशु मसीह को जीकर दिखाते हैं। जो दूसरा बेटा है,
जो शब्दों से तो अपने पिता की आज्ञा को मान लेता है परंतु कार्यों के द्वारा और अपने जीवन के द्वारा उसको पूरा नहीं करता, यह बेटा उन लोगों को दर्शाता है जो अपने आप को परमेश्वर के विशेष लोग समझते हैं, जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, जो सोचते हैं हमारा परमेश्वर से तो विशिष्ट संबंध है, हम तो विशिष्ट जाति के या विशिष्ट परिवार में पैदा हुए, परंतु अपने कार्यों के द्वारा वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करता। और ऐसे लोग जो परमेश्वर की राह पर नहीं चलते। इस दृष्टांत से बहुत सी शिक्षाएं हैं। पहली शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं वो ये कि परमेश्वर के रास्ते पर चलने का निर्णय कर लेना ही सब कुछ नहीं है, परंतु निर्णय कर लेने के बाद वास्तव में उस परमेश्वर के रास्ते पर चलना, उसके गुणों को अपने जीवन में जीकर दिखाना, उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, यह प्रमुख बात है। दूसरी शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह हमको देते हैं वो ये कि मात्र परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुन लेना पर्याप्त नहीं है। यदि हम मात्र सुनते हैं परंतु हम उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, उन पर चलते नहीं हैं, उनका अनुसरण नहीं करते, तो यह सब कुछ व्यर्थ है, यह अपने आप को धोखा देना है। और तीसरी और प्रमुख बात जो प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कह रहे हैं वो ये कि धार्मिक रीति रिवाजों से, कर्म कांडों को पूरा कर लेने से कुछ होने वाला नहीं है। परमेश्वर हमारे दिल को देखता है, परमेश्वर हमारे स्वभाव को देखता है। सच्चे पश्चाताप के द्वारा, सच्चे विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के गुणों को अपने जीवन में स्वीकार करना, उसके अनुरूप जीवन जीना, प्रभु यीशु मसीह के गुणों को अपने जीवन से प्रकट करना, ये परमेश्वर की दृष्टि में उचित होता है, ये परमेश्वर की दृष्टि में स्वीकार्य होता है। मात्र कर्मकांडों को पूरा करके, रीति रिवाजों को पूरा करके हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु वास्तव में परमेश्वर के गुणों को अपने जीवनों में उतार के, प्रभु यीशु मसीह के गुणों को अपने जीवनों में उतार के, दूसरों को क्षमा करके, गिरे हुओं को उठा करके, अपने पापों का पश्चाताप करके, परमेश्वर की राह पर चलने के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और वास्तव में अपने कार्यों के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। अपने व्यवहार के द्वारा मात्र वचन मात्र से स्वीकार कर लेना और रीति रिवाजों को पूरा कर देने से बात बनती नहीं। इसी बात को प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा मुझको और आपको समझाना चाहते हैं।